मेरठ के थप्पड़ कांड के बाद बवालों में घिरे एसएसपी अविनाश पांडे, जिन पर सपा चीफ अखिलेश यादव लाल हैं। चंद्रशेखर आजाद फायर हैं। कांग्रेस का कतई हमला जारी है। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह से एसएसपी अविनाश पांडे को घेरा जा रहा है। कोई उन्हें तानाशाह बता रहा है, कोई खाकी पर सवाल उठा रहा है, तो कहीं कोई इसे जातीय रंग दे रहा है। इन सब के बीच बवालों और सवालों से घिरे एसएसपी अविनाश पांडे सामने आए। उन्होंने न सिर्फ वायरल वीडियो पर अपनी सफाई दी, बल्कि पूरे घटनाक्रम को एक सुनियोजित साजिश करार देते हुए कई बड़े दावे कर दिए। दरअसल मेरठ के कलेक्ट्रेट पर बीए की छात्रा ललिता गौतम की हत्या के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान एसएसपी अविनाश पांडे के थप्पड़ मारने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कहा गया कि प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए पुलिस लाठीचार्ज करती है। पहले प्रदर्शनकारियों के बीच में थप्पड़ कांड सामने आता है और फिर बंदी वाहन में हिरासत में लिए गए रवि गौतम को थप्पड़ मारते एसएसपी का वीडियो वायरल हो जाता है, जिस पर सियासी उबाल आ जाता है। कई घंटों से छिड़े सियासी संग्राम के बाद एसएसपी अविनाश पांडे अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और दावा करते हैं कि वायरल वीडियो का केवल एक हिस्सा दिखाया जा रहा है, जबकि पूरी घटना की परिस्थितियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। वो बताते हैं पूरे हालात कि आखिर कैसे पहले सब कुछ शांत था, अचानक से ये बवाल शुरू हुआ। इसमें रवि गौतम और प्रदर्शन में शामिल कई लोगों की क्राइम कुंडली भी खोल देते हैं। एसएसपी ने पूरे घटनाक्रम को सुनियोजित साजिश बताते हुए कहा कि कुछ लोगों ने पीड़ित परिवार और ग्रामीणों को उकसाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। वो बाकायदे दिग्विजय सिंह भाटी और रवि गौतम का नाम लेते हुए गंभीर आरोप लगाते हैं। देखिए, 15 मई को थाना टीपी नगर क्षेत्र से एक युवती गुमशुदा हुई थी और जिनके परिजनों द्वारा 16 मई को थाना टीपी नगर पर गुमशुदगी लिखाई गई थी। थाना रोटा क्षेत्र से 17 मई को इनका शव बरामद किया गया था। इनकी पहचान ललिता गौतम जी के रूप में हुई थी। तत्काल पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर मुख्य अभियुक्त, जो कि पूर्व में इनका परिचित भी रहा है, उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उसमें जो भी सुसंगत साक्ष्य थे, पूरा सीसीटीवी के आधार पर यहाँ से दोनों लोग साथ में एक मोटरसाइकिल पर बैठ कर गए थे। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस थे, मोबाइल के एविडेंसेस थे, उन सभी के आधार पर उस व्यक्ति को जेल भेजा गया था। 2 अन्य व्यक्तियों को, जिसमें से एक उसका भाई था और जिस खेत में शव मिला था, उन लोगों पर साक्ष्य छुपाने, पुलिस को सूचना ना देने और अन्य सुसंगत धाराओं में उनका नाम बढ़ाया गया था। इस प्रकरण में जो क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी हैं, इनके द्वारा विवेचना की जा रही थी। क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन, क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी, एसओ रोहटा, जो कि तीनों महिलाएं हैं, उनके द्वारा इनके घर पर जाकर लगातार इनकी काउंसलिंग की गई थी। इसमें पुलिस अधीक्षक देहात के द्वारा भी इनकी लगातार काउंसलिंग की गई थी। इनसे ये भी पूछा गया था कि यदि विवेचनात्मक कार्रवाई में अगर कोई और चीज़ चाहिए तो आप बताइए। इनके द्वारा इस पर संतुष्टि जताई गई थी कि नहीं, हमें फ़िलहाल कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें विवेचनात्मक कार्रवाई में चाहिए। इसमें जितनी भी सुसंगत धाराएँ हैं, सभी की वृद्धि की गई थी। कल उस प्रकरण में कतिपय संगठनों के द्वारा, जिनमें कि ऐसे भी संगठन शामिल हैं जिन पर कई प्रकार के मुकदमे हैं, उनके द्वारा यहाँ कमिश्नरी पार्क पर आने के लिए कहा गया था। इसकी कोई अनुमति नहीं ली गई थी, परंतु ज्ञापन देने के लिए और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, जो भी इनकी मांगें थी उनको उठाने के लिए इनको अनुमन्य किया गया था। परंतु इसमें से कुछ शामिल अराजक तत्वों ने कलेक्ट्रेट गेट के सामने, जो शहर की कचहरी को जाने वाली तथा मेन रोड है, उस पर जाम लगा दिया गया था और काफ़ी देर तक ऐसा जाम लगाया गया था। जिन पुलिसकर्मियों द्वारा इन्हें साइड में करने का प्रयास किया गया, जिसमें हमारी महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, उनके साथ इनके द्वारा धक्का मुक्की की गई और चोट पहुँचाई गई, जिसमें एक हमारी महिला उपरीक्षक मौके पर बेहोश भी हो गई थी। इनको लगातार लाउड हेलर से ये समझाया गया कि इस प्रकार का आचरण विधि विरुद्ध है, आप ऐसा ना करें। यदि विवेचना में और कोई बात होती है तो बताएं। जब काफ़ी देर हो गई और शहरवासियों से कई प्रकार के ट्वीट और इवन वकीलों के भी कई प्रकार के मैसेज आने लगे, वकील साहब लोगों के, कि इस प्रकार से हमें आने जाने में रोका जा रहा है, तब इनको आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग कर हटाया गया था। देखिए, इस प्रकरण में एक व्यक्ति है रवि गौतम, जो कि नोएडा सूरजपुर का रहने वाला है, जिसके ऊपर 4 मुकदमे हैं, जो पहले से भी इस प्रकार के कृत्यों में शामिल रहा है। दूसरा एक व्यक्ति है दिग्विजय सिंह, जो कि जनपद अमरोहा का रहने वाला है। अपने आप को किसान यूनियन के एक संगठन का सदस्य बताता है, एक गुट का। जो मुख्य किसान यूनियन है उन सभी से वार्ता की गई है, उनमें किसी में शामिल नहीं है। ये अपने आप को स्वयंभू संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है। इस पर 9 मुकदमे हैं तथा 10 दिन पहले ही ये जनपद अमरोहा से जिला बदर किया गया है। तीसरा व्यक्ति एक ऋतिक करके है, जो थाना मेडिकल क्षेत्र का रहने वाला है। इसके ऊपर भी हत्या के प्रयास का एक मुकदमा है और जेल से छूटने पर इसके द्वारा एक जाम लगाया गया था, जिसके प्रयास का भी इसके ऊपर पहले से मुकदमा है। इन 3 व्यक्तियों समेत 13 लोगों पर नामजद एफआईआर की गई है। जो भी हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें कि महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं, और इन पर जो हमला किया गया था उसके संबंध में उनका मेडिकल गिरा गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। 6 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमें निकली हुई हैं।
देखिए, विशेषकर जो कल ही जो मुकदमे की विवेचक हैं क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी, वो उनके घर गई थी काउंसलिंग के लिए। बड़े ही सौम्य माहौल में जो पीड़िता की मां हैं उनसे इनकी बात हुई थी। उनसे पूछा गया था कि विवेचनात्मक कार्रवाई में आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो बताएं। कल उनके द्वारा इस पर पूरी संतुष्टि जताई गई थी, परंतु फिर भी उनसे ये कहा गया था कि यदि फिर भी कोई बात रहती है तो पुलिस अधीक्षक देहात अथवा मेरे यानी वरिष्ठ उप पुलिस अधीक्षक के सामने आकर ये जो भी बातें हैं वो कह सकती हैं। इसमें आपको यह भी अवगत कराना है कि संपूर्ण कार्रवाई सीसीटीवी के ट्रेल के आधार पर, जिसमें कि ये खुद उस व्यक्ति के साथ बैठकर जाती हुई दिखाई पड़ी थी, टोल का भी उसमें बाइक का वीडियो है और अन्य जो लोकेशन इत्यादि के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं उसके आधार पर ही कार्रवाई हुई है। जो कतिपय संगठनों द्वारा दूसरे व्यक्ति को जेल भेजने की मांग की जा रही थी, यदि उस प्रकार की कार्रवाई की जाती है तो मुख्य अभियुक्त को भी ट्रायल में बचत मिलने की संभावना है, जिस कारण उन्हें काउंसिल किया गया था, जिस पर परिवार राजी था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कतिपय अराजक तत्वों के द्वारा इसमें घुसकर और इसका अनावश्यक तूल देने का प्रयास किया गया। अपनी कुत्सित प्रयासों को यहाँ पर जनपद से बाहर से आकर यहाँ बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। जनपद के जितने भी मुख्य संगठन थे उनसे वार्ता हुई थी, उन लोगों ने इसमें हामी जाहिर की थी कि इसमें जो भी कार्रवाई हुई है वो सही हुई है और जो भी इसमें कार्रवाई है यदि कोई और भी बात सामने आती है तो उसको भी विवेचना में जोड़ा जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि जो फिलहाल परिवार चाहता था। इसमें जो बाहर के लोग हैं, इसीलिए परिवार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। परिवार तथा भोली भाली महिलाओं को इन दुष्टों के द्वारा, इन नालायकों के द्वारा जो यहाँ पर बैठाने का प्रयास किया गया है, उन पर सम्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी और जो भी ऐसे लोग जनपद के माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे उन पर सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस के मुताबिक इस मामले में 8 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के जरिए बाकी लोगों की पहचान की जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट की भी निगरानी की जा रही है। अभी पूरा मामला क्या था वो भी जान लीजिए। दरअसल मामला मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र का था। मई महीने में बीए की छात्रा ललिता गौतम एग्जाम देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम तक जब वो घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। पहले परिवार ने अपने स्तर पर रिश्तेदारों और परिचितों के यहाँ उसकी तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। परिजनों ने उसी समय अंकुश नाम के एक शख्स पर शक जाहिर किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन अगले ही दिन इस केस में नया मोड़ आ गया, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। रोहटा थाना क्षेत्र के ओक्सिया गांव के पास गन्ने के खेत में एक युवती का शव मिलने की खबर मिली। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। जान पहचान के बाद पुष्टि हुई कि ये शव किसी और का नहीं बल्कि ललिता गौतम का ही है। बेटी की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों ने हत्या के साथ गंभीर आरोप लगाए और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। मामले ने जल्द ही राजनीतिक और सामाजिक रंग लेना शुरू कर दिया। भीम आर्मी समेत कई संगठनों ने प्रदर्शन किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में तनाव भी देखने को मिला, जिसके चलते अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई। इधर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल डिटेल और बाकी सबूतों के आधार पर अंकुश नाम के शख्स को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में अंकुश ने बताया कि उसके और ललिता के बीच में प्रेम संबंध थे। घटना वाले दिन दोनों साथ थे। आरोपी का दावा है कि छात्रा के मोबाइल में दूसरे युवकों से बातचीत देखकर उन दोनों के बीच में विवाद हुआ और गुस्से में ही उसने उसकी हत्या कर दी। एसएसपी का कहना है कि इस पूरे मामले में विवेचना सही ढंग से चल रही थी। परिवार भी शांत था और पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट था, लेकिन अचानक से कुछ उपद्रवियों की एंट्री होती है जो पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। खैर, हमारा मकसद था हर एक पक्ष को निष्पक्ष तरीके से आपके सामने रखने का। तो यह है एसएसपी अविनाश पांडे का बयान जो घिरे हैं सवालों में। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।